हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी। लेट्स टॉक अबाउट सिडनी स्वीनी। रिसेंटली उसने अपना वेडिंग कैंसिल किया एंड उसके कई फैंस इससे खुश हैं एंड दे वांट हर टू बी इन एन एज अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप। तो सिडनी हॉलीवुड में कई सालों से काम करी है। 2009 से शी स्टार्टेड, जब उसका एज अराउंड 12 इयर्स होगा। उसकी फैमिली इतनी रिच नहीं थी, तो उसको अपनी एक्टिंग का पैशन सपोर्ट करने के लिए यंग एज से अलग अलग टाइप के काम करने पड़े। बेबी सिट वो करती, रेस्टोरेंट्स में काम करती एंड इस तरह वो हॉलीवुड में सर्वाइव कर रही थी। रिकॉग्निशन उसे हॉलीवुड में 2018 के बाद मिला, जब वो हैंडमेड्स टेल एंड यूफोरिया जैसे सीरीज में कास्ट की गई एंड उस पॉइंट पे ज्यादा उसके रिलेशनशिप के बारे में लोगों को नहीं पता था। बट ये सिडनी ने रिवील किया था कि वो जोनाथन को डेट करी है, जो एक बिजनेसमैन है। देन 2022 के अराउंड एनीवन बट यू ये फिल्म पे सिडनी काम कर रही थी एंड ग्लेन जो एक एक्टर है वो भी इस फिल्म का पार्ट था। ये एक रोमांटिक मूवी थी एंड दोनों भी लीड दैट इज सिडनी एंड ग्लेन सिंगल नहीं थे, एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में थे। सिडनी वाज एंगेज्ड टू जोनाथन डेविनो। जोनाथन एक बिजनेसमैन है, ही इज रिच, बड़ा फैमिली बिजनेस है, रेस्टोरेंट्स है, डिफरेंट कैटेगरीज में उसने अपने बिजनेसेस सेटअप किए हैं। कुछ आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया दैट दे स्टार्टेड डेटिंग इन 2018, जब सिडनी सिर्फ 21 ईयर्स की थी। पर ऐसे भी कुछ रूमर्स है जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इन रियलिटी इट ऑल स्टार्टेड इन 2016 एंड उस पॉइंट पे शी वाज ओनली 19 इयर्स ओल्ड एंड जोनाथन उससे 13-14 इयर्स बड़ा है, तो वो तभी 32 इयर्स ओल्ड होगा। बट क्योंकि उतना फेमस वो नहीं हो पाई थी, इस वजह से कई लोगों ने इनका जब एज डिफरेंस देखा तब इस पे ये कमेंट किया कि जोनाथन ये रिश्ते में शुगर डैडी है एंड वो सिडनी का एक्सपेंस हैंडल कर रहा है। जिसके बाद इनडायरेक्टली सिडनी ने ये रूमर्स को क्लैरिफाई किया, जहाँ पे शी स्टेटेड कि फिल्म्स एंड सीरीज वाया जो भी वो कमा रही है उसके थ्रू वो खुद को सपोर्ट करी है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करी है, वो खुद ही अपने एक्सपेंसेस बेयर करी है। ये क्लैरिफिकेशन उस स्टेटमेंट में दिया गया। दूसरी तरफ ग्लेन वाज डेटिंग जीजी पैरिस। इनका कुछ 3-4 साल का रिश्ता था। तो एनीवन बट यू ये फिल्म में सिडनी एंड ग्लेन एक दूसरे के लव इंटरेस्ट का पार्ट प्ले कर रहे थे। शूटिंग के वक्त उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन अमेजिंग दिख रही, बट प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब बिहाइंड द सीन के फोटोज एंड क्लिप्स इंटरनेट पे देखने मिले। उस पॉइंट पे शूटिंग नहीं हो रहा था, ब्रेक चल रहा था। स्टिल इट फेल्ट एज इफ कि इन दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज्यादा क्लोज है एंड मे बी समथिंग इज गोइंग ऑन। ग्लेन एंड सिडनी के जब भी इंटरव्यूज साथ में देखने मिलते, उसको देखने के बाद कमेंट्स में कुछ ये देखने मिलता, दे स्टार्टेड द इंटरव्यू स्टैंडिंग फार अपार्ट एंड एंडेड द इंटरव्यू स्टैंडिंग ग्लूड टू ईच अदर। देयर केमिस्ट्री इज ऑन फायर। ये सारे रूमर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब हुए जब जीजी पैरिस ने ब्रेकअप करने का डिसाइड किया। वो एंड ग्लेन सेपरेट हो गए थे। ग्लेन को उसने अनफॉलो किया था एंड इवन एक पॉइंट के बाद सिडनी स्वीनी को भी उसने अनफॉलो कर दिया। एक क्रिप्टिक पोस्ट पे उसने डाला जिसमें शी रोट, नो योर वर्थ एंड ऑन टू द नेक्स्ट। एंड जैसे ही हुआ, पीपल स्टार्टेड ब्लेमिंग ग्लेन एंड सिडनी। ग्लेन चीटेड ऑन जीजी विद सिडनी, ऐसे आर्टिकल्स आने लगे। सिडनी को भी हेट मिल रहा था कि उसने एक रिश्ते को खराब किया एंड उस पॉइंट पे सिडनी का एंगेजमेंट भी हुआ था, तो उसके लिए भी उसको हेट मिल रहा था कि उसने अपने फियांसे पे चीट किया। एंड कॉन्स्टेंटली ग्लेन एंड सिडनी के फोटोज और क्लिप्स साथ में देखने मिल रहे थे। कुछ ऐसे भी फोटोज थे जहाँ पे सिडनी जो है वो ग्लेन के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। अभी फिल्म के जब प्रमोशंस हो रहे थे, फिल्म रिलीज होने वाला था, उसके जस्ट पहले ग्लेन एंड सिडनी कितने क्लोज है इस पे कॉन्स्टेंटली आर्टिकल्स आ रहे हैं। बट इवेंचुअली जैसे ही फिल्म रिलीज हो गया, उसके बाद एक नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया गया कि ये सब मार्केटिंग प्लान था। सिडनी ने भी यही बोला दैट फिल्म को प्रमोट करने के पर्पज से ये किया गया। शी इवन क्लैरिफाइड कि उसका जो पार्टनर है जोनाथन, वो इस फिल्म को उसके साथ प्रोड्यूस भी कर रहा है। तो जब ऐसे इंटरनेट पे लिंकअप रूमर्स आ रहे थे, तब वो सेट पे ही था उसके साथ एंड ही वाज अराउंड। इन अ वे ये सब फॉल्स रूमर्स थे एंड ग्लेन एंड सिडनी सिर्फ फ्रेंड्स है, ये एस्टैब्लिश करने का ट्राई किया गया। बट फिर सवाल उठा कि क्या ये टैक्टिक करेक्ट है कि दोनों एक्टर्स डिफरेंट रिलेशनशिप्स में थे, स्टिल फिल्म को प्रमोट करने के चक्कर में ऐसे मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स यूज किए गए एंड एंड में ग्लेन का रिश्ता डैमेज भी हुआ। ग्लेन की जो गर्लफ्रेंड थी वो ये सबसे बहुत ज्यादा हर्ट हुई। अभी ये साल के स्टार्ट में दैट इज 2025 में कुछ रीजंस के चलते सिडनी एंड जोनाथन डिसाइडेड कि वो शादी नहीं करेंगे, डिले करेंगे। एंड फिर ये भी बोला गया कि एनीवन बट यू ये फिल्म के वक्त से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे थे। एक पॉइंट पे जोनाथन इतना फ्रस्ट्रेटेड था, वो सिडनी से बात भी नहीं कर रहा था, उसने घर छोड़ दिया था एंड सेपरेट रह रहा था। लेटर ऑन पैचअप हो गया, बट अगेन समथिंग हैपेंड एंड इस साल दे डिसाइडेड कि वेडिंग कैंसिल करेंगे एंड कुछ वक्त बाद ये लोग अलग हो गए। और जोनाथन के साथ वेडिंग कैंसिल होने के बाद सिडनी जो है वो ग्लेन के साथ स्पॉट की गई थी। ग्लेन की जो सिस्टर है लेस्ली, उसका वेडिंग था, तो सिडनी ने वो वेडिंग को अटेंड किया। जिसके बाद फिर से ऐसे पोस्ट देखने मिले जिसमें लिखा गया था, ग्लेन ब्रिंगिंग सिडनी स्वीनी टू हिज सिस्टर्स वेडिंग, वेलकम बैक एनीवन बट यू, co-stars falling in love again, pop culture is so back. Also according to few articles, Jonathan is trying to fix this relationship. अभी सिडनी का जो एज है वो 27 है एंड जोनाथन इज 41 इयर्स ओल्ड। एंड जब ये लोग रिसेंटली साथ में स्पॉट हुए थे, तब कई फैंस ने ये मेंशन किया दैट सिडनी इज नॉट लुकिंग हैप्पी। ये भी बोला गया दैट मे बी व्हेन शी वाज 19 इयर्स ओल्ड तब शी वांटेड दिस रिलेशनशिप, बट नाउ शी इज 27। उसको शायद ये पॉइंट पे समझ गया होगा कि ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा एंड लाइफ की ये पॉइंट पे दिस इज नॉट व्हाट शी वांट्स। एंड हेंस कई लोगों ने अभी ये लिखा है कि अगर फिर से सिडनी डेट करना शुरू करती है तो उसे एक एज अप्रोप्रिएट रिश्ते में रहना चाहिए। एंड इसी रीजन से कई लोग ग्लेन एंड सिडनी का
जो रिश्ता है वो भी नहीं पसंद करते, क्योंकि ग्लेन भी सिडनी से ऑलमोस्ट 10 इयर्स बड़ा है। अभी यहाँ पे कोई भी मेल एक्टर्स को शेम नहीं करा, बट एक पैटर्न फैंस ने यहाँ पे नोटिस किया है कि यंग एज से सिडनी हॉलीवुड में है, एंड जैसे ही वो 19-20 इयर्स की हो गई, उसका पहला ही रिश्ता ऐसा था जहाँ पे वो अपने से बड़े इंसान को डेट करी थी। एंड फिर से जब रूमर्स आए कि शी इज इंटरेस्टेड इन समवन, तो अगेन एज गैप बड़ा था। इस वजह से ये जो पैटर्न है वो लोगों को ऑड लग रहा है। अभी तो ये पूरी इक्वेशन में सिडनी को भी हिट मिला है, बिकॉज समवेयर इनडायरेक्टली ग्लेन की जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसने हिंट्स ड्रॉप किए थे, तो सिडनी एंड ग्लेन की गलतियां लोग पॉइंट आउट कर चुके हैं। बट जब सिडनी एंड जोनाथन के रिश्ते की बात होती है, तब कई लोग थोड़ा सिंपैथाइज करते हैं सिडनी के साथ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यंग थी व्हेन शी गॉट इनटू दिस रिलेशनशिप। 25 इयर्स की वो थी जब उसका एंगेजमेंट हो गया। तो इनका इक्वेशन ऑडियंस को अजीब लगा। जोनाथन के जो फोटोज देखने मिले हैं जहाँ पे वो घर छोड़ के वगैरह जा रहा है, एंड अभी जो इन्होंने वेडिंग कैंसिल कर दिया है, वो देखने के बाद फैंस का ये कहना है कि इट इज बेटर कि सिडनी इसी पॉइंट पे रियलाइज कर ले कि वो खुश है कि नहीं, प्रेशर में आके शादी ना करे, बिकॉज ब्रेकअप इज बेटर देन डिवोर्स। लेजिट ऐसे कमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। देन सर्टेन सेक्शन ऐसा भी है जहाँ पे सिडनी को अपॉर्चुनिस्टिक बुलाया जा रहा है। ये बोला गया कि जब वो 19 या 20 की थी, उस पॉइंट पे वो हॉलीवुड में फेमस नहीं थी, whereas जोनाथन ऑलरेडी अपने बिजनेसेस में अच्छा करा था, तो शायद इसी वजह से वो उसकी तभी प्रायोरिटी था। बट अभी क्योंकि हॉलीवुड में वो फेमस हो गई है, कई प्रोजेक्ट्स कर रही है, लाइमलाइट में है, तो इस पॉइंट पे उसको ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना, शादी नहीं करना, एंड हेंस प्रायोरिटीज आर चेंजिंग, जिसके चलते जोनाथन के साथ भी सिंपैथाइज लोग यहाँ पे कर रहे हैं दैट ये ब्रेकअप उसके लिए ज्यादा हार्ड होगा। बट यहाँ पे एक हार्ड फैक्ट आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि जब इतना बड़ा एज गैप रहता है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कोई यहाँ पे एज शेम किसको नहीं कर रहा, बट जस्ट ये स्टेट किया जा रहा है कि जब एक पर्सन अपने 20s में रहता है, थोड़ा नाइव रहता है, शायद जल्दी प्यार में वो लोग पड़ जाते हैं, बट 25 होने के बाद या जब अपना वो करियर शुरू करते हैं, तब ऑब्वियसली उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। वेराज दूसरा पर्सन जो अपने 30s में है, उसकी प्रायोरिटी लाइफ में बहुत ज्यादा अलग रहती है, जल्दी शादी करना रहता है या फैमिली करना रहता है, तो इस वजह से क्लैशेस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है कि माइंडफुल होकर एक रिश्ते को परस्यू करना चाहिए। प्लस ये सब जो भी हो रहा है उससे सिडनी बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो हॉलीवुड में और स्ट्रॉन्ग अपना करियर बनाना चाहती है। उसे नहीं चाहिए था कि उसके काम से ज्यादा उसके लव लाइफ के बारे में बात हो, एंड इसी वजह से कई साल तक उसने अपना जो रिश्ता था जोनाथन के साथ उसको प्राइवेट रखा था। पर 2022 के बाद से सिडनी के लव लाइफ के ऊपर फोकस ज्यादा शिफ्ट हो गया, एंड अभी उसकी PR टीम इस चीज को फिक्स करने का ट्राई कर रही है। ऑल्सो हॉलीवुड या जनरली फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे वियर्ड सिनेरियोज देखने मिलते हैं, को स्टार्स के साथ अफेयर्स, चीटिंग या डेटिंग एन एक्ट्रेस जो बहुत ज्यादा यंग है। लियोनार्डो का सिनेरियो आप ले लो, वो अपने 50s में है, एंड मीम्स बन रहे हैं कि वो ऐसी लड़कियों को डेट नहीं करता जिनका एज 25 के ऊपर चला जाता है। देन रिसेंटली ऑस्कर्स के दौरान भी ये देखने मिला कि सेलिब्रिटीज एट टाइम्स कितने इनकंसिडरेट रहते हैं। हुआ क्या था कि 2003 के साल में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक्टर एड्रियन को अवार्ड मिल रहा था, एंड जिसने उसको अवार्ड दिया उस फीमेल को डायरेक्टली इस एक्टर ने किस कर लिया। Obviously this was not okay, this was inappropriate। वो पॉइंट पे एड्रियन को इतना बैकलैश नहीं मिला। अभी जिसको किस किया गया था उसका नाम हैली बेरी है, तो हैली ने डिसाइड किया कि 2003 में जो हुआ था उसका बदला वो 2025 के ऑस्कर्स के दौरान लेगी। जैसे बिना पूछे उसको किस किया गया था, वैसे ही 2025 के ऑस्कर्स के दौरान वो भी भाग के गई एंड जाके उसने मेल एक्टर को किस कर लिया। लेट मी क्लेरिफाई हियर कि 2003 में एड्रियन ने जो किया था उसके चलते हैली उससे अपसेट हो सकती है, बट क्या इसका मतलब ये है कि उसका भी इसी वे से एक्ट करना करेक्ट है? क्योंकि एड्रियन के बाजू में जो लेडी खड़ी थी वो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड के सामने हेली बेरी ने ये सब किया। इस पॉइंट पे इट सीम्स एज इफ एड्रियन एंड हेली दोनों इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करने से हेसिटेट नहीं करते, एंड अटेंशन के लिए दूसरों को ह्यूमिलिएट करना या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालने से पहले सोचते नहीं। तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स आपको हॉलीवुड में देखने मिल जाएंगे जो फेम, पावर एंड अटेंशन के लिए सर्टेन लाइन्स क्रॉस करने के लिए रेडी है, चाहे फिर किसको बिना कंसेंट के किस करना हो, या फिल्म को प्रमोट करने के लिए झूठे आर्टिकल्स फैलाना हो, या रिलेशनशिप्स को खराब करना हो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि सिडनी स्वीनी का जो ये रिलेशनशिप है जोनाथन के साथ, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।